अजीब कहते हैं कि जीव कहते हैं? ठीक। तो आश्रव, फिर क्या है? आश्रव। कल अपन ने जीव को समझे थे कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोई गुड़िया है, डॉल है, डॉल के अंदर लाइट देते हैं तो लाइटिंग जो है वो कौन है कि वो जीव है। या कमरा है, कमरे में प्रकाश है तो कमरे में जो प्रकाश है वह क्या है? जीव है। और वहाँ पर जो ये कमरा जो है वह कौन है कि वह अजीब है। जो कमरा है वह क्या है? अजीब। तो है आश्रव। तो आश्रव किसे कहते हैं? तो जिन और आदेश भावों से, एक साथ बोलिए, पढ़िए। जिन और आदेश भावों से होती है। क्या भरी होती है? कारमान वर्गनाएं, वो भी क्या हो जाती है? वेलकम। क्या हो जाती है? वेलकम। और वो फटाफट आके अपने आत्मा के साथ क्या हो जाती है? बंध जाती है। कैसे बंधती है? इसका स्वरूप कर्म वाले पाठ में पढ़ रहे हो। भैया ने क्या स्टार्ट किया कि मोह राग देश आदि परिणामों से क्या होते हैं? ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं। और उसी क्या था? उन मोह राग देश भावों को तो क्या बोलते हैं? भावाश्रव। क्या बोलते हैं? भावाश्रव। अपना मानना। किसको कहते हैं? मोह। शरीर को अपना मानना। करके कहीं जाओ, है ना? ऐसा लगता है वाह क्या मजा आया। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो ये कहना है कि बाइक से सुख नहीं आता। किससे सुख नहीं आता? बाइक से सुख नहीं आता। लेकिन अपने को क्या लगता है कि बाइक से क्या हो रहा है? हमको सुख आ रहा है। तो ये क्या है? ये मोह है। ये क्या है? मोह। रात में क्या लगता है? वाह क्या बाइक चला रहा था यार मैं। और कभी कभी तो मन कर रहा था तेरा हाथ को छोड़ दूं, उसमें और इंटरेस्टेड हो रहा था। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। और फिर जब एक्सीडेंट होता है तो भी बड़ा मस्त क्या हो जाता है? मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ। ऐसा कभी लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता। ठीक। राग और द्वेष, फिर से बोलो क्या क्या होता है? राग। और बुरा मानना क्या होता है? द्वेष। बुरा मानना क्या होता है? द्वेष। भाव आश्रव क्या कहलाते हैं? भाव आश्रव। ज्ञानावरणादि कर्म कौन आते हैं? ज्ञानावरणादि कर्म। तो जब इनवाइट करते हैं, कौन इनवाइट करता है? हम खुद इनवाइट करते हैं। कौन इनवाइट करता है? हम खुद। जब हम अपने शरीर को क्या मानते हैं? अपना मानते हैं तो क्या होता है कि कौन इनवाइट हो जाते हैं वहाँ पर? वो कौन? ज्ञानावरणादि कर्म आश्रव। क्या बोलते हैं उसको? आश्रव। आयस है जिसको कैसा है कि जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है तो ये इसको आपसे क्यों देखना पड़ रहा? बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? कहाँ है ध्यान? नहीं देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे कर्म आपके बनते चले जाते हैं। किसके कारण ऐसे कर्म बनते चले जाते हैं? मोह राग द्वेष। किसके कारण? हाँ, शरीर को अपना मानते हैं और इन इंद्रिय के विषयों में अच्छा मानते हैं। कैसा कि हमें आँख से कोई अच्छी फिल्म देखने मिल जाए, मूवी देखने मिल जाए, हमारा स्कोर अच्छा जा रहा हो, हम कोई गेम खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हैं और उसमें हमारा क्या आ रहा है? टॉप लेवल पे पहुंचते चले जा रहे हैं तो हमें कितना मजा आता है। कितना मजा आता है? आता है। तो मालूम है इससे बहुत सारे कर्म भी आते हैं। जब हम टॉप लेवल पर जाते हैं तो बहुत सारे कर्म आते हैं। और कैसे वाले कर्म आते हैं कि वो जो कर्म आते हैं उसको ही बोलते हैं द्रव्य आश्रव। क्या बोलते हैं? द्रव्य आश्रव। पता है आपको? कल आप पूछ रहे थे ना शुभराग और अशुभराग कौन थे? चारुदत्त। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना तो सुनो। बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे चारुदत्त। जो चारुदत्त थे वो पूरे समय स्वाध्याय में लीन रहते थे। उनको इतना अच्छा लगता था स्वाध्याय करना, इतना अच्छा लगता था। एक छोटा सा कमरा और कमरे में इतनी सारी जिनवाणी, बहुत सारी जिनवाणी में रहते थे। जिनवाणी में तो उनका राग कौन सा था? शुभ राग। कौन सा परिणाम था? शुभ राग। अब जब उनकी क्या हुआ कि उनकी शादी कर दी गई
आके खड़ी रहे कमरे में ऐसे चुप्पे से, लेकिन वो क्या करते थे, जिनवाणी पढ़ते रहते थे। उनकी भाई बार बार आके झाँक के देखे, अब बेचारी नई नई दुल्हन थी, तो नई दुल्हन कैसी होती है, ऐसे खड़ी रहती है कि बैठी रहती है, क्या करती है, अब वो देख रहे हैं कि भैया मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, आने वाले आने वाले हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो क्या करते रहते थे, वो तो जिनवाणी पढ़ते रहते थे, जिनवाणी पढ़ते रहते थे। वो आई एक दो बार आके और उन्होंने हिम्मत करी कि जाऊँ तो देखूँ तो कि क्या बात है। तो जैसे वहाँ पे गई और जाके उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो बस वो अपने स्वाध्याय में इतने लीन रहते थे, इतने लीन रहते थे कि उन्होंने बस थोड़ा सा ऐसे करके देखा और देख के इसे फिर क्या करने लगे, फिर जिनवाणी पढ़ने लगे। आप पढ़ी तो नहीं पढ़ी, ठीक, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, ठीक। और क्या है, लड़कियों को देखते हो तो कैसे देखते हो, बताना जरा, जिनवाणी को जैसे देखते हो वैसे देखते हो कि लड़कियों को जैसे कैसे देखते हो। चारूदत्त कैसे थे, चारूदत्त लड़कियों को जैसे देखते हैं लड़के आजकल के, वैसे देखते थे क्या, जिनवाणी। और लड़की और आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि अभी छोटे से हैं लेकिन किसको देखते रहते हैं, लड़कियों को देखते रहते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, अशुभ राग, क्या कर रहे हो, अशुभ राग। यदि देखते हो अशुभ राग, तो जो वो अशुभ राग था, तो उस अशुभ राग से भी कर्म आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, तो जब वो परिणाम चल रहा था कि मेरे पति आ ही नहीं रहे, मेरे पति देव आ ही नहीं रहे, मेरे पति देव आ ही नहीं रहे, आज की पत्नी ऐसा बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, है ना। तो बताओ, जब वो ऐसा बोल रही थी या ऐसा समझ रही थी, तो उस समय उनके कौन से कर्म आ रहे थे, नहीं, तो उसमें ज्ञानावर्णादि कर्म आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, क्या हो रहे थे, ज्ञानावर्णादि कर्म आ रहे थे, ठीक है ना। तो ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना क्या कहलाता है, द्रव्य आश्रव, क्या कहलाता है, द्रव्य आश्रव। तो आप लोग भी लड़कियों को देखते हो तो क्या आता है, द्रव्य आश्रव आता है। और आप जिनवाणी पढ़ते टाइम जब आपका परिणाम लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, आपका भाव आश्रव, कौन सा आश्रव है, भाव आश्रव। लेकिन इसमें बहुत कम क्वांटिटी का कर्म आता है, बहुत कम वाला कर्म आता है। अपने आप आपका जो ज्ञान होता है ना, वो इतना अच्छा खिलता चला थी, अपनी बुक्स भी दे देती थी। तो मेरी जो फ्रेंड थी, सबको लगे कि भाई आज एग्जाम का टाइम हो, ये अपनी बुक्स भी दे रही है, तो घर में भी सबको लगता था कि अपनी बुक्स दे रही है, फिर पढ़ेगी कैसे। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैंने एक बार रिवाइज कर लिया ना, तो मैं खुद मन से बैठ के उस चीज़ को मन में ध्यान करती जाऊंगी, मनन करती जाऊंगी, तो मेरे को बन जाएगा। तो मैं अपनी बुक्स भी लेती थी। ये बात मैंने बचपन से क्या किया था कि पढ़ाई की थी, और वो भी क्या है कि धर्म की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी, धर्म की। तो जब मुझे धर्म अच्छा लगता था तो मेरे ज्ञानावर्णादि कर्म कैसे आ रहे थे, थोड़े थोड़े से आ रहे थे। कैसे आ रहे थे, थोड़े थोड़े से आते तो हैं, पर कैसे आते हैं, थोड़े थोड़े से आते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, शुभ आश्रव, उसको क्या बोलते हैं, शुभ आश्रव। तो आपके कर्म भी ऐसे हो जाएंगे कि आपको अपने आप बहुत सारी चीज समझ में आती चली जाएगी। आपको ऐसा लगता है ना कि हम पढ़ते हैं तो ही समझ में आता है, लेकिन यदि आप ज्ञान की विनय करोगे और ज्ञान देने वालों की विनय करोगे, उनका रिस्पेक्ट करोगे, तो आपका ज्ञान भी कैसा होता जाता है, अपने आप खिलता चला जाता है। तो वो ज्ञानावर्णादि कर्म आंशिक रूप से भी क्या होता है कि क्षय को प्राप्त होता जाता है, उसको बोलते हैं संवर और निद्रा, वो अपन पढ़ेंगे अभी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या था, जिन मोरादेश भावों से क्या होता है, ज्ञानावर्णादि, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फिर वहाँ पर द्रव्य आश्रव कौन है, ज्ञानावर्णादि कर्म। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जहर वाला, तो बताओ जहर खाते हैं तो क्या होता है, जहर खाएंगे तो क्या होंगे, मरेंगे ही मरेंगे। कौन मरता है, जो जहर खाएगा वो मरेगा, जो जहर नहीं खाएगा वो मरेगा क्या, नहीं मरेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी जो मोरादेश परिणाम करेंगे उनको क्या होगा, उनको अपन कौन सा राग कर रहे हैं, ये वाली चीज ध्यान रखना। अपन शुभ राग कर रहे हैं कि अशुभ, है ना। उसमें भी छोटे से बच्चे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या, समर्थ है ना, हाँ ये समर्थ पूछ रहे हैं, ये छोटे से बच्चे नहीं है, ठीक है दोनों, ठीक, हाँ वो साइज में छोटे ना, हाइट में छोटे इसलिए, ठीक है। तो आप बताओ कि जब समर्थ भाई ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हम मोरादेश परिणाम करेंगे, तो छोटा छोटा भी राग द्वेष करते हैं, तो क्या होता है कि बेटा छोटा छोटा भी राग द्वेष करो तो पक्के में कर्म तो आते हैं, ऐसा नहीं, पर नरक में ही जाएंगे ऐसा नहीं है। जब आप बहुआरम बहुपरिग्रह वाला बहुत लेवल का करते हो ना, तो नरक में जाते हो। यहाँ तक कि यदि आप अपने को आत्मा जानने लगो तो नरक में
में जाना ही कैंसिल हो जाएगा। नरक में हमेशा के लिए जाना कैंसिल हो सकता है। किसका? कि जिसने अपने को शरीर नहीं जाना, आत्मा जाना उसका। यदि आप अपने को आत्मा नहीं जानोगे तो कर्म तो आएंगे और कर्म आपको अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके चारों गति में लेकर घुमाएंगे और चारों जेलों में बंद करेंगे। कौन कौन सी जेलों में? कि नरक की जेल में भी बंद करेंगे, त्रियंच की जेल में भी बंद कर देंगे और दूसरी जेल में भी बंद कर देंगे। कौन करेगा? ये 11 वर्णादि कर्म, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। कौन? द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव कब आते हैं? भाव आश्रव के कारण। तो पाठशाला पढ़ने पर हमारे जो कर्म आ रहे हैं तो इसमें पुण्य मिल रहा है, ये कह रहे हो? हाँ, तो इसमें अपने को कर्म थोड़े कम रूप के बनते हैं। इसको करणानियों से जानते तो ज़्यादा होता है। मैं उसको बस आपको ये समझो कि जैसे ये वाली यहाँ, तो यदि खिड़की है तो खिड़की में से यदि अपन बाहर देखते हैं तो यदि यहाँ पर पत्थर की दीवार हो या पत्थर के दरवाजे लगाए दिए जाएं तो पत्थर के दरवाजे से बाहर देख सकते हो? नहीं देख सकते, ठीक है ना? तो ऐसे कर्म भी होते हैं। एक पत्थर का दरवाजा है, एक लकड़ी का दरवाजा है और एक कांच का दरवाजा है। तो बताओ, यदि कांच वाला यदि डोर यहाँ पर लगा हुआ है तो आप उसके बाहर देख सकते हो कि नहीं? कि थोड़ा कुछ कुछ देख सकते हो, एकदम क्लियर नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट कांच नहीं है तो कलर्ड कांच है ना? तो ऐसे ही यदि आप यहाँ पर पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, चारुदत्त बन जाते हो, तो चारुदत्त जैसे यदि अच्छे बच्चे बन जाते हो तो क्या हो रहा है कि आपको इतने वाले कर्म आएंगे कि आप बाहर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। देखने का प्रयास करोगे तो दिख जाएगा। इन्हीं कर्म के कारण आपको ये आइज मिली है, ये नोज मिली है, ये ईयर्स मिले। इसका मेन मूल कारण क्या था? कि आपने पहले पूर्व में कोई थोड़ा अच्छा काम किया था जिसके कारण अपने कर्म कैसे हो गए हैं? कि कर्म थोड़े से कम ढीले कर्म बने। कैसे कर्म बने हैं? ढीले। जिसके कारण हमको आज थोड़ी बहुत जानने देखने की शक्ति प्राप्त हो गई है। नहीं तो निबोध में पेड़ भी जीव है या नहीं? बताओ, पेड़ जीव है लेकिन उसमें जानने देखने की शक्ति है, पर मात्र वो किससे जानता है? कि वो अपने मात्र स्पर्श से जानता है। किससे जानता है? स्पर्श से, है ना? बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? बैठिए। और कौन बोल रहा है? मंडी करने का बंद पड़ता है उसको। हाँ, वो 7वें नरक भी जा सकता है, ठीक है? अरे शुभा आ रहा है, समर एंटर आएगी ना तब आएगी। देखो, मन आत्मा का अज्ञान, मोह, राग, पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना, उसका नाम क्या है? चलिए जाओ, छोटे भैया के पास रुक जाए, दूर से जाना दीदी के पास से ना। हाँ, देखो तो फिर क्या हुआ कि जो चारुदत्त जी थे, तो चारुदत्त जी क्या करने लगे कि वो तो अपनी वाइफ की तरफ थे, जबकि जो श्रावक होते हैं ना, आप आवश्यक पढ़ते थे, तो श्रावक को इतना रह पाए या फिर मुनिराज नहीं बन पाए तो वो अपनी वाइफ को देख सकते हैं। वही तो कह रही हूँ, कहा कि तुम सुन ही नहीं रहे हो पूरी बात। तो उनको तो वो मान ही नहीं रहे थे, उन्हें तो स्वाध्याय अच्छा लगता था। फिर उनकी मम्मी ने क्या करी मालूम है? कि उनकी मम्मी को लगा कि ये जब स्वाध्याय करता है, बेचारी नई बहू आई है लेकिन इस बहू की तरफ देखता भी नहीं है, इससे बात भी नहीं करता, ये इतना अच्छा भोजन बनाती है तो बस खा लेता है और ना इसको देखता है, ना बात करता है, ना इससे मिलता है, ना इसके पास जाता है। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उनके चाचा ने कहे कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगा। क्या बोले वो? मैं सुधार दूंगा, ऐसा करके बोलने लगे। तो उनने क्या करे, तो ठीक है कहते एक ही सुधार पाऊंगा इसको, तुम लोग नहीं सुधार पाओगे। तो उन्होंने क्या, चाचा जी उन्होंने घुमाने ले चलता हूँ, घूम के आएंगे, थोड़ा यहाँ वहाँ जाते हैं। तो वो घूमने के लिए उनको लेकर गए। तो जब वो उनको घुमाने लेकर गए तो नहीं रहती थी। कौन रहती थी? मम्मी। आपकी मम्मी बताओ, आपकी मम्मी ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी मम्मी डांस करने लगे तो आपको अच्छी लगेगी? जल्दी बोलो, लगेगी? आपकी बहन को कोई छेड़ दे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो वैश्याएं ऐसे ही होता है। वैश्याएं कैसी होती हैं? ऐसी ही होती हैं। वो तो सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करने का प्रयास करती रहती है। लेकिन जो चारुदत्त जैसे बच्चे होते हैं ना, अच्छे, वो नहीं अट्रैक्ट होते। वो कैसे रहते हैं? वो बिल्कुल वीतरागी। कैसे रहते हैं? वीतरागी। प्रति भी आकर्षित नहीं हो रहे थे, वाइफ के लिए भी उनको अट्रैक्शन नहीं आ रहा था। तो ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, तो वो तो वहाँ पर चले गए और जाकर जब उन्होंने देखा तो तिल का नाम था। क्या नाम था? बसंत तिल।
तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। तो उनके पास भी उनकी जो लड़की थी वो भी ऐसी उदासीन थी बिल्कुल। वो भी क्या कर रही थी कि उसका भाव ही नहीं होता था कि वो उसकी माँ जैसा काम कर रही है गंदा, वैसा काम मैं भी करूं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा है तो मैं अपनी पुत्री को ही क्या करूंगी कि इसके पास भेजूंगी, और पुत्री इसको क्या कर सकती है कि समझ सकती है और समझा सकती है कि सही में क्या करना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में शादी की है तो कम से कम पत्नी को तो देखना चाहिए, और कभी कभी कहाँ जाना चाहिए, ऐसी गंदी जगह भी आना चाहिए, है ना। तो उन्होंने ऐसा करके सोचा, और उन्होंने क्या किया कि वो जो वसंत चिल्का थी, गंदी थी, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी, ऐसी स्त्री थी। तो जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने वहाँ पर उनके पास जाने लगी तो फिर वो वसंत चिल्का ने धीरे 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 उससे बात की, और फिर क्या हुआ कि उनका जो परिणाम था वो स्वाध्याय से क्या हो गया, हट गया। क्या हो गया, स्वाध्याय से हट गया। इसलिए अपने को बताओ कैसी संगति करना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए। यदि आप गलत संगति में जाएंगे तो गलत काम करने में टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। कभी कोई कहे यार थोड़ा सा ये खा के तो देख, ये गुटखा जो होता है ना वो बड़ा टेस्टी होता है ना, तो क्या करोगे, यार सब लोग खाते हैं, थोड़ा सा मैं खा के तो देख लेता हूँ। ऐसे परिणाम आने लग जाएंगे कि नहीं आने लग जाएंगे। गंदे लोगों के साथ रहोगे तो आने लग जाएंगे पक्का। इसलिए गंदे ऐसे बच्चे के समागम में रहना ही नहीं। यहाँ जितने बच्चे आए हैं सब अच्छे बच्चे आए हैं, तो किसकी संगति करना, अच्छे बच्चों की संगति करना। और यदि कोई खाता तो नहीं है वो क्या, हाँ अच्छी चीज, सुनो सुनो, अच्छी चीज पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी स्टाइल ऐसे नहीं होना चाहिए। ले देख तो जरा, क्या मजा आ रहा है, चीयर्स ऐसे करके पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। नहीं तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, शराब का दोष लगेगा। काय का दोष, शराब। तो बताओ वो चारों दल जो थे वो स्वाध्याय से हट गए, किसके कारण, कुसंगति के कारण। किसके कारण, कुसंगति के कारण। अब यहाँ पर वो मोह राग द्वेष पुण्य या पाप, किस परिणाम में, पाप परिणाम विभाव भावों में रुक जाना, उसका नाम क्या था, भावबंध। जो परिणाम था वो क्या हो गया, रुक गया। क्या हुआ, रुक गया। तो जैसे ही रुक गया तो उसको क्या बोलेंगे, भावबंध। क्या बोला, द्वेष पुण्य पाप परिणामों में रुक जाना। फिर से बोलो, मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना। जोर से बोलो एक साथ, इसका नाम क्या है, भावबंध। कैसे, खुदगल का कर्म रूप बंधना, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यबंध। क्या बोलते हैं, द्रव्यबंध। करते रहे तो मालूम है क्या था, उनके घर में बहुत पैसा आता था, बहुत, कमाने नहीं जाते थे। उनके पिताजी इतने बड़े सेठ थे जिसमें बोलते थे दिनारों के पति थे। किसके पति थे, दिनार। पहले चलती थी दिनार, जैसे आजकल चलता है ना, आजकल जैसे पैसे चलते हैं, नोट चलते हैं या डॉलर चलते हैं, तो पहले क्या चलते थे कि पहले दिनार चलती थी। तो दिनार के बाद तो उनको कहते थे कि इतने दिनार के स्वामी, तो करोड़ दिनार के स्वामी, तो 1000 दिनार के स्वामी। ऐसे बसंत तिलका के पास कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक। और वो घर से रोज बसंत माला क्या करती थी, उसकी माँ पैसे बुलवाती जाती थी। उनके पिताजी क्या हो गए, उनके पिताजी परेशान हो गए, कब तक के रुपए दूं, कब तक के रुपए दूं। वो अपने पुत्र के खातिर, एक ही बच्चा था उनका, गलत संगति में पड़ गया। तो बताओ माँ क्या करेंगी, माँ भी बुलाने आ गई, उनके चाचा भी, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर वो क्या कर रही थी कि वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा हो। 12 वर्ष तक वो अपने सास ससुर की सेवा करती रही। बताओ वो कितनी अच्छी लड़की थी, मित्रवती है। उसने क्या किया कि उसके पति ने उसको कभी देखा नहीं, और कहाँ चले गए, गलत संगति में चले गए, और उसकी ना केयर की, ना कुछ सोचा, और गलत लोगों के साथ में रहने लग गया। और 12 वर्ष तक रोज क्या पहुँचाते थे उनके पिताजी कि रोज उसके लिए बहुत सारे पैसे, बसंत माला, जितने जितने रुपए मंगाए, क्योंकि वो तो पैसे इतना रुक गए। तो क्या हुआ कि द्रव्य बंद, क्या हुआ, द्रव्य बंद। एक दिन ऐसा आया कि उनके पिताजी ने मना कर दिए, कहने लगे कि मैं रुपए नहीं भेजूंगा। क्या बोलने लगे, मैं दिगंबर दीक्षा लेकर और चले गए। कौन, उनके पिताजी। लेकिन वो जो थे वो कहाँ पर थे, वो बसंत तिलका के मोह में वहीं पड़े हुए थे। फिर जब वो पैसे आने बंद हो गए ना, तो उसकी माँ ने क्या किया, बसंत माला ने उनको लिया एक दिन और कहाँ पर डाल दिया, गटर में। कहाँ पे फेंक दिया, गटर में। अब बताओ गटर
किया, तो जो शराबी होते हैं तो शराबी को कहाँ डाल दिया जाता है? गटर में डाल दिया जाता है। कुसंगति से क्या हो गया कि कुसंगति से वो कहाँ पड़े रहे कि गटर में पड़े रहे। अब गटर में पड़े रहे तो क्या हुआ वहाँ पर? वो उनका परिणाम जो था वो कौन सा परिणाम था? गंदा परिणाम था कि अच्छा परिणाम था? गंदा परिणाम था। गंदे परिणाम से क्या हुआ? उनको द्रव्यबंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पहले उनका कितना सम्मान किया जाता था कि नहीं किया जाता था, लेकिन अब वो कहाँ पर पड़े हैं? गटर में पड़े। आप बताना, गटर में पड़े होंगे, शराब पिए हुए होंगे और वहाँ आके बताना कुत्ता भी क्या कर दे? शूशू कर दे, तो क्या लगेगा उनको? हाँ, बड़ा टेस्टी टेस्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ ही था। जबकि चारुदत्त कैसे थे कि स्वाध्यायी जीव थे। तो बताओ उन्होंने अपने बंध को कैसा कर लिया? द्रव्य बंध रूप परिणमित किया कि नहीं किया? बताओ ऐसे परिणाम से जीव कैसा हो जाता है कि उसको पुद्गल कर्म रूप बंधना, ऐसे ऐसे कर्म आ जाते हैं। बोलो आगे उनके पीछे पीछे कि उनके घर में ही आ गई, गटर में नहीं आई। फिर बाद में वो बहुत शर्म करने लगे, शर्माते रहे और शर्म करके क्या करने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो इतना गंदा काम किया। वो इसलिए इतने दिन रुके रहे। जब कोई व्यक्ति गंदा काम एक बार कर लेता है और उन भावों में रुक जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भावबंध करता है उसकी द्रव्यबंध उदय में आता है। जो भावबंध नहीं करेगा उसकी द्रव्यबंध आएगा क्या? नहीं आएगा। यदि आप गंदी चीज खाना शुरू कर दो, गंदी चीज देखना शुरू कर दो, गंदा काम करना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा कि आप उस चीज को छोड़ नहीं पाओगे। तो उनको तो मेन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई थी कि इतने दिन से वो क्या कर रहे थे, इतने दिन इतने स्वाध्यायी थे और अब क्या करने लग गए कि गंदा कार्य करने लग गए। तो उनके पिताजी की भी मरने की खबर आ गई, लेकिन उनको कोई दिक्कत, उनको क्या लगा कि नहीं मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं तो इतना गंदा काम करने लगा, अब इतना गंदा काम करके मैं कैसे परिणाम आ रहे थे। और आप लोगों को तो कैसे परिणाम आ रहे कि आप लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो शुभ परिणाम आ रहे, पुण्य रूप परिणाम आ रहे, और उनको कैसे परिणाम आने लग गए? पाप रूप परिणाम आने लग गए, है ना। तो उसी से क्या हुआ था? वो बंद हुआ था। अब उसके बाद आश्रव बंध के विशेष में क्या है? शुभ राग से पुण्य का बंध होता है और अशुभ राग द्वेष का मोह से क्या होता है? पाप का बंध होता है। तो मैंने अभी बता दिया कि उनके जो कर्म बनते हैं वो कैसे वाले बनते हैं कि जैसे कांच वाले। कैसे वाले? कांच। जैसे खिड़की में क्या लगी हुई है? कांच। इतने कम, यदि पुण्य रूप भाव रहते हैं तो बहुत कम रूप कर्म बनते हैं, और पाप वाले भाव रहते हैं तो क्या होता है? बहुत तीव्र पत्थर जैसे कर्म बनते हैं। जो कोई बच्चे कहते हैं ना कि हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आता समझ? उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आप पाप रूप परिणाम ज्यादा करते हैं, वेद शास्त्र गुरु के नजदीक नहीं आते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, इसीलिए आपके क्या होते हैं? पाप रूप परिणाम होते हैं। अब इसके बाद देखो आश्रव बंध के विशेष के बाद क्या है कि उसके बाद संवर। कौन सा परिणाम है? संवर। तो संवर में क्या है? मोह आदि भावों का आत्मा के शुद्ध भावों से रुकना, उसका नाम भाव संवर। और इन भावों के निमित्त से नए कर्मों का आना, रुक जाना, इसका नाम क्या है? द्रव्य संवर। कौन सा भाव है? द्रव्य संवर। आत्मा के शुद्ध भावों से रुकना। कौन से भावों से रुकना? शुद्ध भावों से। तो जब अपन अच्छे परिणाम करेंगे, कौन से परिणाम? ना पुण्य रूप ना पाप रूप। कौन से वाले? ना पुण्य रूप ना पाप रूप। उसको बोलते हैं कौन सा? शुद्ध भाव। कौन सा भाव? शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव होता है कहाँ पर कि जो पुण्य भाव में लगते हैं वो अपनी आत्मा में आते हैं। कहाँ आते हैं? अपनी आत्मा में। तो जैसे किनको वैराग्य हो गया? किनको वैराग्य हो गया था? चारुदत्त के पिताजी को क्या आया? उनको वैराग्य आ गया कि ये बेटा कैसा हो गया है, अब तो आ ही नहीं रहा, मैंने मरने की खबर भेज दी तो भी नहीं आ रहा। तो उनको क्या हो गया कि उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो तो दिगंबर दीक्षा लेकर और चले गए। तो बताओ केस लॉन्च किए होंगे कि नहीं किए होंगे? किए होंगे ना। और क्या किया उन्होंने? सर्व वस्त्र आदि का त्याग किया और उसमें से कुछ दिनार साथ में रख लिए थे? नहीं रखे थे। तो सब लोग सेठ जी तो बोलेंगे ना वहाँ पे, फिर उनकी क्या पोजीशन रह जाएगी? मुनि की पोजीशन हो जाती है। तो मुनि की पोजीशन में फिर कुछ पैसे रुपए नहीं रखने पड़ते? सही है। अच्छा तो फिर बताना, इतने दिन रुपए कमाए तो फालतू ही कमाए? मतलब अपने पापा जो काम कर रहे हैं वो फालतू का काम कर रहे हैं? अच्छा ऐसा है क्या? नहीं तो कैसा है? हाँ वो श्रावक अवस्था में है। वो कौन सी अवस्था में?
भक्ति पूर्वक देगा तब लेंगे। कैसे लेंगे? भक्ति पूर्वक। हाँ, जब कोई उनकी पूजा करेगा वो कैसे लेके, पता है ऐसे आंकड़े लेकर आते कि नहीं आते? आते। तो पता है वो ऐसा कब होता है कि जब वो अपने शुद्ध भावों को देखने लगते हैं। किसको देखने लगते हैं? शुद्ध भावों को। अपने को शरीर देखेंगे तो अपने को भोजन की चिंता, मेरी प्लेट में नाश्ता एक कचौड़ी कम आ गई, क्या लगने लगता है? अच्छा इसने 4 कचौड़ी खा ली और मेरे को तो क्या हो गया, 1 कचौड़ी मिली। तो हमको तो क्या लगने लगता है कि मेरी 1 कचौड़ी कम हो गई। लेकिन मुनिराज को तो क्या है कि हाथ में कोई गरम गरम दूध भी दे दे तो क्या करेंगे, है ना? गरम गरम दूध दे तो उनका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। जल जाएगा। क्यों नहीं जलेगा? कोई पत्थर के हैं क्या उनके हाथ? उनके भी हाथ जलेंगे। तो हाथ जलेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि वही उनकी यदि अंजलि छूट जाए, उनके हाथ में जो उन्होंने बना रखी ना, तो वो अंजलि छूट जाए तो क्या हो जाएगा कि फिर उनका अंतराय आ जाता है। तो फिर तो क्या चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और यदि इसलिए श्रावक को क्या होना चाहिए? विवेक। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। इतना दिमाग होना चाहिए कि हमको क्या करना है कि ठंडा दूध देना है कि गर्म। हाँ बेटा बोलो। हाँ नहीं, वो उनके इसलिए नीचे श्रावक लोग वो लगाते हैं। रहता है एग्जाम में जाना होता है तो आप क्या करते हो, कितनी देर खड़े रहते हो वहाँ पे कि जैसे फटाफट क्या करें कि अरे मम्मी जल्दी भोजन करो, मेरा एग्जाम है, मेरे को जाना है, मेरा टेस्ट है। और कैसे भागते हो फटाफट, जल्दी जल्दी खाया, मालूम ही नहीं मम्मी ने नमक डाला कि शक्कर डाली कि कम डाला कि अच्छा डाला कि बहुत सारा डाल दिया कि कम डाल दिया, कुछ पता चलता है? इसको भी क्या करना होता है, अपनी आत्मा का हित करना होता है। क्या करना होता है? आत्मा का कल्याण करना होता है। तो उनको टाइम नहीं है इतना क्या देखने का, कि उनको इतना भी टाइम नहीं है कि गिर गया है तो क्या नहीं गिरने देंगे, है ना? गिरने देंगे क्या? नहीं गिरने देंगे। और बताओ उनका कितना अनासक परिणाम है कि वो तो अंजलि में लेते हैं, आहार ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं कहाँ पर कि जंगल आदि में शुद्ध भाव। तो है ना, इसलिए कहा मोह आदि भावों का आत्मा की शुद्ध भावों से रुक जाना। क्या कर जाना? रुक जाना। अभी मैं बोल रही थी ना अपने को मम्मी अपनी लगती है, पापा अपने अच्छे लगते हैं। ऐसे एक नाग कुमार नाम के मुनिराज हैं, उनकी मम्मी आके खड़ी हो गई और कहने लगी यहाँ डाकू है क्या? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, जबकि सामने डाकू थे। उनको एक दिन पहले पकड़ के लेकर गए और उनकी सिस्टर की शादी हो रही थी, तो बैठे रहे। उनको मम्मी के प्रति राग आया नहीं, बहन के प्रति आया नहीं, उनके सोने चांदी के प्रति आया नहीं। और आप लोग रहते तो क्या होता, मम्मी उधर जाना मत, मालूम नहीं है आज उनके यहाँ डाका डल गया, थोड़े लॉक ऑफ तो कर दो। मुनिराज के कैसे हो जाते हैं, मोह राग जैसे रहे। ठीक, तो इसलिए मोह आदि भावों का आत्मा के शुद्ध भावों से, किससे? शुद्ध भावों से। जब हम अपनी आत्मा को देखने लगते हैं तो क्या होता है? शुद्ध भाव। कौन से भाव हो जाते हैं? शुद्ध भाव। आया समझ में? ना खाने के प्रति परिणाम, ना किसके प्रति परिणाम कि हमें ऐसा खाना चाहिए, ऐसा भी परिणाम नहीं है। हमारी मम्मी पापा के पैसे कहीं चोरी चले जाएंगे, ऐसा परिणाम भी नहीं है, है ना? मेरा मोबाइल देखते रहना, जरा मोबाइल कोई चोरी ना चल जाए, नेट कोई चोरी ना कर ले। आजकल तो क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी है ना? तो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर किसके कि वहाँ पर कोई परिणाम नहीं। तो इसलिए कहा वो वीतरागी भाव। कौन सा भाव? वीतरागी भाव। पर सोच रहे इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम अपने मोह आदि भावों को, परिणामों को किससे रोक लेते हैं? वीतरागी भाव से। किससे? वीतरागी भाव। बताओ, चारुदत्त मात्र स्वाध्याय करके ही अपने भावों को किससे रोक रहे थे कि अपनी मित्रवती पत्नी के प्रति भी देखने का परिणाम नहीं आ रहा था। तो आप बताओ, यहाँ पर जो शुद्ध भावों में रहते हैं उन मुनिराजों को भी क्या का परिणाम नहीं आता कि अगर दूसरे परिणाम नहीं आते तो उसको ही क्या बोलते हैं? भाव संवर। क्या बोलते हैं? भाव संवर। तो बताओ, जब कोई यदि तेल लगाएगा तो क्या होगा? तेल लगा के मिट्टी धूल अपने ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा कि धूल उसके चिपक जाएगी। और यदि किसी ने तेल ही नहीं लगाया और धूल में गया ही नहीं तो उसको कभी मिट्टी चिपकेगी शरीर में? नहीं चिपकेगी। गंदा होगा वो? नहीं होगा। तो ऐसे अपने परिणाम यदि शुद्ध रहेंगे तो जब परिणाम शुद्ध रहेंगे तो कर्म आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसीलिए क्या कहा? इन भावों के निमित्त से नए कर्मों का आना रुक जाना। फिर से बोलो, क्या कहा? तो सुख दुख नहीं मिलता तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा संबंध। जैसे प्रिया ने पूछा है, हाँ पूछिए। ये साथ साथ होने वाला शुभ भाव क्या होता था? आंशिक शुद्धि। अभी नहीं पढ़े वाला शुभ भाव। तो जब आपका आंशिक शुद्धि जो होती है ना, तो क्या हमने जैसे साबुन लगाए तो साबुन लगी है साबुन की जगह में, लेकिन मैल धीरे धीरे क्या होता जाता है कि मैल धीरे धीरे हटता जाता है। तो ऐसे ही होता है कि जब हमारे शुभ भाव होते हैं
तो शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव से धीरे 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 गंदगी क्या होती चली जाती है, हटती चली जाती है। अपने को आत्मा देखते हैं तो यदि वहाँ पर चारुदत्त सम्यक दृष्टि थे, कौन थे, सम्यक दृष्टि थे, तब तो उनको क्या होगा कि उनको अपनी आत्मा जान रहे थे, तो उनको 2 चौकड़ी कषाय वाली, कितनी चौकड़ी, 2 चौकड़ी कषाय की आंशिक शुद्धि रही होगी, तो उस शुद्धि के अनुसार उनको उतना संवर था, कितना संवर था, उतना संवर था। लेकिन जब वो कहाँ चले गए कि जब वो वैश्य के पास चले गए, तो जैसे ही वैश्य के पास गए तब से समझ लेना कि उनकी आंशिक शुद्धि का क्या हो गया, घात हो गया। क्या हो गया, घात। हाँ, हम यही तो बता रहे हैं, जब वहाँ पे माहौल यही था, झिनवानी नहीं थी, उनका कमरा नहीं था, पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले नहीं, तो उनका परिणाम कैसा होता गया। जब एक बच्चा मोबाइल में मूवी देख रहा हो तो दूसरा क्या करे, बताना जरा, अच्छा देखूँ तो क्या देख रहा, अच्छा ये वाली मूवी, हाँ मैं देख चुका, हाँ, और नहीं देखा हो तो अरे मेरे को भी बताना क्या नाम है, मैं भी सर्च कर लूँगा, है ना। चलेगा कि नहीं चलेगा ये परिणाम, है ना। और यदि अपन ने किसी को देखा ही नहीं तो ऐसा परिणाम आएगा कि अपने को नहीं आएगा। आया समझ में, उतनी क्या हो जाती है कि द्रव्य संवर भी होता जाता है। आया समझ में कि मुनिराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो भोजन ग्रहण करते समय यदि बाल आ जाता है तो अंतराय क्यों हो जाता है। आपको पता है अपने शरीर में 7 धातु होती है, ठीक है, जो जैसे ब्लड है, गंदी चीज होती है कि नहीं होती ब्लड, तो ब्लड में बहुत सारे जीव होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत सारे जीव। तो जब इतने सारे जीव हैं उसमें, तो वो यदि अपने को दिख जाए, अपने भोजन में आ जाए, तो अपन उसको ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे जो छोटे बाल होते हैं वो हड्डियों का विकार होता है। किसका होता है, हड्डी, जो क्या है, और क्या है, और अशुद्ध भावों का आंशिक अभाव, उसका नाम भाव निद्रा। फिर से बोलिए क्या कहा, मतलब ये कंडीशन जो होती ना वो बहुत, मतलब अपन सोच नहीं सकते। आज आपको राग परिणाम आता है तो राग परिणाम से अपने को देखकर लगता है कि राग है, लेकिन वहाँ पर परिणाम कैसा हो रहा है, वीतरागता, 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 वीतरागता। तो ये जो शुद्ध भाव आपको कैसा लगेगा बताओ, यदि आपको कोई डाकू पकड़ के ले जाए तो आपको मरने की चिंता होगी कि नहीं होगी। डाकू आया और डाकू ने कहा, ए मैं तेरे को क्या करूँगा, कॉलर पकड़ लिया, है ना, तुम लोगों के पास कॉलर है, तो कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के क्या कहने लगेगा कि चलो मैं तुमको क्या करूँगा, मार डालूंगा। ऐसा जब परिणाम आता है तो बताओ, और मुनिराज की तो क्या करेगा, मुनिराज के तो ना बाल है ना कॉलर है, और मुनिराज को जब डाकू पकड़ के ले गया होगा, तो जब पकड़ के ले गया होगा तो कैसा परिणाम था, उस परिणाम में था कि शुद्ध भाव में वृद्धि होती चली जा रही थी। डाकू उनको क्या दिख रहा था, भगवान। डाकू कैसा दिख रहा था, भगवान दिखते चला जा रहा था। तो जब भगवान दिख रहा था तो शुद्ध भावों में वृद्धि, और अशुद्ध भाव का क्या होता जाता था, आंशिक नाश। क्या हो रहा था,